नमस्कार दोस्तों। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही लगातार सलमान खान पर जान का खतरा मंडरा रहा है। लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं और उसके बाद अब सलमान खान के पिता को सामने आना पड़ा है, उनको आकर के इंटरव्यू देना पड़ रहा है। सलमान खान के पिता सलीम खान वो खुद आकर के मीडिया के सामने बता रहे हैं कि आखिर अब उनके परिवार को किस तरीके की परिस्थितियों से जूझना पड़ा है, किस तरीके से उनका परिवार अब डर कर घबरा कर अपनी जान बचाने के लिए छिपा हुआ है, जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि सलमान खान ने आज तक एक कॉकरोच तक नहीं मारा है। उसने कुछ वो जानवरों से प्यार करते हैं, उसके बावजूद लगातार लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उनको धमकियां दिए जा रहा है, उनको मारने की बात कही जा रही है। और सलमान खान बार बार ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस काले हिरण की हत्या के लिए सलमान खान को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, वो हत्या जब हुई थी, जब उस काले हिरण को मारा गया था, तब सलमान खान वहां पर मौजूद भी नहीं थे। सलीम खान ने ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देश में कानून व्यवस्था की बात की जाती है। बात की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद देश जो है सुरक्षित हाथों में आ चुका है। देश सुरक्षित है। क्या ये है सुरक्षा कि एक सेलिब्रिटी, एक इतने बड़े सेलिब्रिटी जो खुद बता रहे हैं कि वो कितने बड़े टैक्स पेयर हैं, देश में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनकी जान को लगातार खतरा है। गैंगस्टर लगातार उनको धमकियां दे रहा है और जिसने हत्या की है बाबा सिद्दीकी की, वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वो सेलिब्रिटी जो देश में टैक्स पे करके बहुत ही अच्छे से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उस सेलिब्रिटी को अपनी सुरक्षा के लिए घर में बंद रहना पड़ रहा है, अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है, अपने आप को बंद कमरे में रखना पड़ा है, शूट्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ सलीम खान ने एबीपी न्यूज को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने बताया है कि जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, एक तरफ पहले से ही सलमान खान उसकी वजह से परेशान है, वो दुखी हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार उनको धमकियां मिलती चली जा रही हैं। और क्या पूरी सिचुएशन थी, क्या कनेक्शन है उनका, ये सारी बातें सलीम खान ने एबीपी न्यूज को अपने इंटरव्यू में बताई है। अच्छा, अब सलीम खान ने अपने इंटरव्यू में किन किन बातों पर जिक्र किया है उस पर भी गौर करिए। धमकियां जबरन वसूली के लिए दी जा रही हैं, ये बात भी सलीम खान ने अपने इंटरव्यू में जाहिर की है। सलीम ने कहा है कि सलमान को मिल रही है धमकियां जबरन वसूली के अलावा कुछ और नहीं है। सलमान किससे माफी मांगे? आपने कितने लोगों से माफी मांगी है? कितने जानवरों की आपने जान बचाई है? माफी भी उनसे मांगी जाती है जिनके साथ आपने कुछ गुनाह किया हो, जिनके पैसे खा गए हो। ये तो एक्सटॉर्शन है। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े एक सेलिब्रिटी के पिता, इतने बड़े डायरेक्टर, देश में सालों से रह रहे, सालों से देश की सेवा कर रहे, देश के लिए काम कर रहे सलीम खान, वो खुद कह रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन है, यानी जबरन उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जबरन उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये सारी बातें दोस्तों सरकार की नाकामियों की पोल खोल रही हैं, बता रही हैं कि आखिर इस देश में किस तरीके की कानून व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं कि सलीम खान को खुद ये बताना पड़ रहा है कि ये एक्सटॉर्शन है, हमें जबरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई, अगर आपने गुनाह किया हो तो आप माफी मांगे। आप कितने लोगों की जान बचा चुके हैं, आप कितने लोगों के लिए काम करते हैं, ये आप बताइए। सलमान खान, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो ये बात बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सलमान खान जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने क्या कोई गुनाह किया है? आपने देखा है, आपको मालूम है, आपने जांच पड़ताल की है, हमने तो कभी बंदूक भी इस्तेमाल नहीं की है। सलीम खान का कहना है, अब जाहिर सी बात है, इस वक्त देश में हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि खबर आती है और आप उसको मुजरिम बना देते हैं। किसी को भी लेकर खबर आई, मुजरिम बन गया। जांच पड़ताल करने की तो आजकल जरूरत ही नहीं होती, खास तौर पर गोदी मीडिया ने तो उसका ठेका ले रखा है किसी एक को पूरी तरीके से मुजरिम बना देने का। ऐसे में सलीम खान कह रहे हैं कि अगर सलमान खान पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर गैंग, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यह आरोप लगा रहा है, तो क्या उन्होंने देखा था सलमान खान को ये सब कुछ करते हुए? क्या उन्होंने सलमान खान के हाथ में बंदूक देखी? क्या उन्होंने जांच पड़ताल की?
किस आधार पर वो लगातार सलमान खान को मारने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने तो आज तक बंदूक तक नहीं इस्तेमाल की, तो फिर हत्या कैसे करेंगे। सलमान ने कहा है कि मैं तो था भी नहीं उस टाइम, उसको नहीं शौक जानवर मारने का, वो जानवरों से मोहब्बत करता है। यानी कि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सलमान खान को शिकार करने का कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि वो एनिमल लवर हैं। इसके अलावा सिद्दीकी की हत्या का सलमान से कनेक्शन नहीं है, इस बारे में भी उन्होंने बात की। सलीम खान ने बताया कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए सब कर रही है, हमें उनकी बात माननी पड़ रही है, लगातार मिल रही धमकियों के चलते हमारी आज़ादी थोड़ी सी कम हो गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान से कोई कनेक्शन नहीं है, बाबा सिद्दीकी की हत्या प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुई है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है ये प्रॉपर्टी विवाद के चलते हुई है, सलमान खान से उनका कोई लेना देना नहीं है। सलमान खान को लगातार धमकियां जरूर मिल रही हैं, लेकिन उसका बाबा सिद्दीकी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सलमान खान ने आज तक किसी जीव की हत्या नहीं की, किसी की हत्या नहीं की, तो फिर अब उन पर इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, लगातार उनको इस पूरे मामले पर घसीटा क्यों जा रहा है। हालांकि सलमान खान का परिवार कितना डरा हुआ है, किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और सलीम खान ने किस तरीके से मोदी सरकार की, देश की, प्रशासन की पोल खोली है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सलीम खान को ये बात कहनी पड़ी एबीपी न्यूज के इंटरव्यू के दौरान कि तुम्हें जितने क्वेश्चंस पूछने हैं, जितने सवाल पूछने हैं, आज ही पूछ डालो, क्योंकि बाद में ये सवाल आप हमसे पूछ पाएंगे या नहीं कुछ पता नहीं, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है हमारे परिवार के साथ। यानी कि दोस्तों सलीम खान को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का डर सता रहा है। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है, सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात का डर है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद वो सुरक्षित नहीं है। दोस्तों ये सब कुछ बता रहा है कि आखिर इस देश में कानून व्यवस्था किस तरीके से किस स्तर पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ये हत्यारा बाबा सिद्दीकी का हत्यारा खुलेआम मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ दिखाई देता है, खुलेआम बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में देश में भी लोग जुड़े हुए हैं, विदेश में भी लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल से बैठ करके पूरी की पूरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। इतने बड़े सेलिब्रिटी का परिवार प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन सुरक्षा देने के अलावा अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लिया जा रहा है जिससे किसी तरीके की संतुष्टि हो पाए। दोस्तों बाबा सिद्दीकी की जिस वक्त हत्या हुई थी उस वक्त उनके पास भी Y+ सिक्योरिटी थी, Y+ सिक्योरिटी में चल रहे थे बाबा सिद्दीकी, लेकिन बावजूद उसके उनकी हत्या हो गई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सलमान खान और उनका परिवार सुरक्षित है? क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार सलमान खान के परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।